नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं व्यालोक और मेरे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के संपादक, हमारे बड़े भाई। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। इस्लामिक आतंकवाद, वैसे ये दो शब्द एक साथ कहने से पुनरुक्ति दोष होता है। इसे हिंदी काव्य शास्त्र में अलंकारिक दोष कहा जाता है कि आप एक ही बात को दो बार। लेकिन जिस रोग से पूरा विश्व पीड़ित है, आधी दुनिया तबाह हो चुकी है, आधी दुनिया तबाह करने के उनके मरहले हैं, मंसूबे हैं। फिलहाल मध्य पूर्व में एक मेडिसिन दिखाई दे रही है और उस मेडिसिन का नाम है इजराइल, जिसने गाजा पट्टी को एक तरह से समतल कर दिया है। उसका समतलीकरण करने के बाद अब उसने रुख किया है ईरान के पाले हुए क्या, ईरान की पैदाइश कहें, हिजबुल्लाह की ओर। और वो हिजबुल्लाह जो पिछले साल अक्टूबर में जब हमास के दरिंदों ने इजराइल पर बेहद कायरतापूर्ण हमला किया था, एक कंसर्ट पर हमला किया था, 200 से ज्यादा लोगों को मारा था, बच्चियों की लाशों को जीप में बांधकर परेड किया था। और उस समय की आप तस्वीरें और वीडियोज याद कीजिए दर्शकों, श्रोताओं, जब अल्लाह अकबर के नारों के साथ कोई दो आतंकी, चार आतंकी नहीं थे सर, पूरी भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे और उस पर जश्न मनाया था। वो तस्वीर मेरी आंखों से तो नहीं निकलती, किनकी आंखों से निकलती है वह कहने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी संवेदनशील, क्या किसी भी मनुष्य की आंखों से वो तस्वीर नहीं हट सकती। उसके बाद लेकिन इजराइल की मैं तारीफ इसलिए करता हूं कि वो पूरी दुनिया के दबाव के सामने नहीं झुका और उसने वहां गधे वाले हल जोत कर पूरी गाजा पट्टी को समतल कर दिया है। और अब हिजबुल्लाह, शिया सुन्नी दोनों आतंकों का एक उपाय इजराइल। अवनीश भाई, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल ठीक बात है। व्यालोक जी, आपने जिस बीमारी की बात बताई और बीमारी शब्द आपने इस्तेमाल किया, उससे पहले जरा हम बात करें, शुरुआत में ये डिसाइड कर लेते हैं कि दरअसल इजराइल जैसा देश वो इलाज कर रहा है दूसरे का, यानी वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद का, या वो खुद अपना इलाज कर रहा है। यहां पीड़ित कौन है? मजे की बात यह है कि बहुसंख्यक ज्यादातर लोग जाने अनजाने में, उनमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, चटकारे लेके और एक पर पीड़ा में जो आनंद आता है, क्योंकि हम भी उसके सताए हुए हैं, भारत भी उसका सताया हुआ है। अच्छी बात यह है कि बहुसंख्यक देश उसके सताए हुए हैं। कोई समझ रहा है, कोई समझ के मान रहा है, कोई समझते हुए नहीं मान रहा है, ये अलग बात है। लेकिन आप देखिए मजाक कितना बड़ा है कि ये इस्लामी आतंकी जब किसी देश या किसी वर्ग, किसी समुदाय को सताते हैं, यहां इजराइल है, तो इजराइल जब जवाबी कार्रवाई करता है तो हम कहते हैं इलाज हो रहा है कायदे से। आपने भी कहा कि गाजा को समतल कर दिया, अब जो है सुन्नी को समतल कर दिया, सुन्नी आतंकवाद को, क्योंकि हमास सुन्नी आतंकवाद है और यहां हिजबुल्लाह जो है वो शिया आतंकवाद है। लेकिन साहब, इजराइल अपने आप को बचा रहा है, वो हमलावर नहीं, वो इलाज इनका नहीं कर रहा है, वो अपना इलाज कर रहा है। और यहीं से वो तमाम विक्टिम कार्ड वाला जो मामला है वो आता है सामने। क्या हमास ने क्या किया इजराइल के साथ, ये बात पीछे रह जाती है और हाय गांजा, हाय गांजा, हाय गांजा, इसकी आवाजें आने लगती है। ये एक बड़ा खेल है, ये एक परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल है, जिसको इस्लामिक इकोसिस्टम बहुत आराम से, मजे से खेलता है और हम आप जैसे मासूम फंस जाते हैं उसमें। इजराइल पीड़ित है। इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है, आज से नहीं, इतिहास से कर रहा है। उसने गाजा को समतल कर दिया है। गाजा समतल होने लायक ही था, लेकिन अभी वो हमेशा के लिए समतल हो गया है, नहीं हो गया है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसको निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये वो राक्षस है
कि जो अभी शुरुआती काल में है, 1600 साल से पैदा, 1400 साल जो भी कैलेंडर हो, वो जवान हुआ है कि बच्चा है कि बूढ़ा हो गया कि हो रहा है कि अभी इसकी जवानी आनी बाकी है, पता नहीं क्या क्या है। भाई भारत के संदर्भ में गजवा हिंद जब तक नहीं आएगा तब तक जवानी नहीं आएगी। वो 2048 का एक एजेंडा इसी देश में पकड़ा गया, तो पता नहीं कब जवान होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा आपने शुरुआत में कहा, बेहद महत्वपूर्ण है यह जानना कि इस्लाम का दोनों धड़ा आतंकवादी है। शिया भी आतंकवादी है, हिजबुल्ला इधर। लेकिन इन सबके बीच में एक चीज आप देख रहे हैं, जब से हिजबुल्ला के ऊपर कार्रवाई शुरू किया है इजराइल ने, अरब वर्ल्ड या तो चुप है या खुश खुश दिखाई दे रहा है, संतुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई बिलबिला नहीं रहा है। और चक्कर क्या है, मां जन्मी यहां, बड़के अब्बू जन्मे यहां, 2 रुपए प्रति औरत और 4 रुपए प्रति पुरुष पर बदल गए, 2 बोरी चावल पर बदल गए, लेकिन मक्का वही है। ऐसे जो भारत पाकिस्तान जैसे मुल्कों के ये कन्वर्टेड मुसलमान, ये जिस रफ्तार से सेव गांजा करते थे, सेव लेबनान, सेव हिजबुल्ला, वैसी आवाजें नहीं आ रही हैं। जरा इसको खोजना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। जबकि लेबनान में जो कार्रवाई कर रहा है इजराइल, तो लेबनान का जो केमिस्ट्री है पूरी, उसका हिजबुल्ला शिया आउटफिट, वहां सुन्नी भी अच्छी खासी संख्या में है लेबनान में, सुन्नियों से इनकी नहीं पटती, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, क्रिश्चियनिटी वहां पर ऑलरेडी है। अब वजह क्या है कि अरब वर्ल्ड चुप है, ज्यादातर मुल्क चुप है, और चूंकि अरबी चुप हैं, तो यहां जो हमारे यहां भिंडी, नेनुआ, परवल, तरोई, ये सब भी चुप हैं, नहीं चिल्ला रहे हैं। इकोसिस्टम भी सेफ गाजा नहीं चिल्ला रहा है। समस्या दरअसल ये है कि इजराइल ने अपने आत्मरक्षा को अब अपनी प्रायोरिटी बना लिया है, और वो उस रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते की नकल कम से कम भारत जैसे खतरे में पड़े हुए देश को और हिंदुओं को भी करना चाहिए। जी, आपने जो बात कही वह हम लोग हमेशा ही दोहराते रहे हैं कि ये जो विक्टिम कार्ड जो परपेट्रेटर है वही खेलता रहा है, और इस्लामोफोबिया के नाम पर अब तो ऐसे कानून बनाने की वकालत हो रही है कि अगर वो कानून यहां लागू हो गए भारत में, तो आप ये नहीं पढ़ा सकते हैं कि मुगल डकैतों ने इस देश में क्या क्या तोड़ा, क्या क्या लूटा और क्या क्या किया, क्योंकि इस्लामोफोबिया हो जाएगा। तब आप ये नहीं कह सकेंगे कि अकबर डकैत था या शाहजहां डकैत था या लुटेरा था, और मुगलों ने इस देश के साथ क्या क्या किया, या किसी मुसलमान सो कॉल्ड शासक ने इस देश के साथ क्या क्या किया। इस्लामोफोबिया के नाम पर ये चीजें आने की तैयारी अमेरिका में तो हो चुकी है, और यहाँ के वोक लोग अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो भारत में भी हो पाएगा। लेकिन अवनीश भाई, मैंने इजराइल की दवा इसलिए कही कि वो आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल सन्नद्ध है, हमारी तरह सोया हुआ नहीं। उसने अभी अमेरिका को भी आंखें दिखा दी। अमेरिका ने कहा कि 21 दिन का हम सीज फायर का प्लान बना रहे हैं, वो ले लो। इजराइल ने बहुत प्रेम से कहा कि वो आपका जो प्लान है वो कागज लाए हैं आप, तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा उसको गोल गोल मोड़िए, बत्ती बनाइए उसको, और उसके बाद उसको अपने ऐसे अंग विशेष के गुह्य स्थान में डालिए जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, और आप चुपचाप यहां से निकल जाइए, और हिजबुल्लाह पर उसके आक्रमण नहीं रुकेंगे। मुझे हिजबुल्लाह के सो कॉल्ड प्रमुख, सदर, जो भी हो उसका नाम है नसरल्लाह। मुझे उसकी दाढ़ी जो आंसुओं से भींगी हुई, और वो जो चित्र आ रहा है अवनीश भाई, अगर आपने देखा होगा तो मुझे तो वो याद आ रहा है। और वही नसरल्लाह है जिसने हमास के आक्रमण के समय, हमास ने जो हमला किया, उसके बाद जो बच्चियों के नग्न शरीरों को पूरा घुमाया गया,
उस समय उस नसरल्लाह की तस्वीरों को याद कीजिए। और ये बात जो हमें बार बार घुट्टी में पिलाई जाती है इस्लामोफोबिया के नाम पर या इसके नाम पर, मैं उस संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूं कि इजराइल इज अ विक्टिम, वी आर ऑल्सो अ विक्टिम। शायद हम में उतनी आत्मशक्ति नहीं है, इसलिए जब इजराइल ऐसा कुछ काम करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए साहब, ये तो हकीकत है ना कि इजराइल एक अलग देश है, एक अलग समुदाय है। भारत यानी हम एक अलग देश हैं, एक अलग समुदाय है। आपने जब बात की कि वो कमिटेड है अपने आप को बचाने के लिए, उसी के साथ आह भरते हुए बात ये भी आ जाती है, आहा हम सोए हुए हैं। सर, जब मैंने ये कहा कि वो अलग हैं हम अलग हैं, तो उसमें ये भी शामिल है कि वो ज्यूज हैं हम हिंदू हैं। खतरा उन पर भी है, खतरा हम पर भी है। आपके खाने का तरीका कुछ और है, आपको हो सकता है भिंडी पसंद हो, मुझे ना पसंद। आप बात करते समय ऊंची स्केल पर बात करते हो, मैं धीमी स्केल पर बात करता हूं। पहनावे सबके अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से हमारे रिएक्ट करने, यानी हिंदू और सनातन के रिएक्ट करने का भी तरीका थोड़ा अलग होगा। अब आइए जरा विवेचना करते हैं कि हम कितनी गहरी नींद सोए हुए हैं। और जब हम ये तलाशें कि हम कितनी गहरी नींद सोए हुए हैं, तो उसमें ये भी तलाशिए, जैसे धाराओं की उपधाराएं होती है ना, तो उपधाराएं इस विवेचना की यह भी रखिए कि हमने नींद की गोली खा के नींद ले रखी है, या भांग धतूरा खा के सोए हुए हैं, या एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह रात का हल्का खाना खा के समय से सोए हुए हैं और गोधूली पर उठ जाएंगे। देखिए साहब, ऐसा है, हमने भांग धतूरा खाया हुआ था 47 के बाद। भांग धतूरा हमें खिलाया गया, और बड़े मजे की बात है, ये काम अंजाम देने में जो कांग्रेस का इकोसिस्टम पंडित नेहरू के समय से ही शुरू हुआ, उसमें धर्म को अफीम कहने वाले हमें चरस पिलाते रहे और सुलाते रहे। वो चरस कई तरीके से निकली। एक इतना बड़ा बम्बा लगा दिया टोटी और कहा कि इसमें से गंगा का और जमुना का दोनों का पानी साथ में आएगा। ठीक है भाई, हम टोटी खोल के गंगा और जमुना दोनों बहाते रहे, दोनों, जबकि हमारे अब्बा की, हमारे बाप की। लेकिन ठीक है, हम कहे चलो इसमें से तुम भी बहो, हम भी बहें। यही बहते बहते इस देश के दो टुकड़े भी हो गए साहब। फिर भी नहीं नहीं, इसी जमीन पर फिर गाड़े रहो। और अलग बंटवारे वाले जहनियत के जितने यूपी बिहार के मुसलमान, वो सब यहीं रह गए, फिर इसी में बम्मा गाड़े हुए हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं साहब हमें चाहिए आजादी। ये सब हुआ साहब, लेकिन फिर नींद टूटी है। मैं हमेशा समाधान की बात करता हूं। हम लोग अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी नींद टूटी है, आशा है। 2014 से हमारी नींद हल्की टूटी है। हालांकि इससे पहले भी हमारी बेहोशी एक आध बार टूटी थी, लेकिन फिर हमने कल्याण सिंह किसी को बना दिया, किसी को अटल बिहारी वाजपेयी करके शाइनिंग इंडिया बना दिया बीच बीच में। लेकिन चूंकि नशे में थे ना, तो पानी वानी छिड़क के हमारे प्रारब्ध ने हमको थोड़ा बहुत जगाया। लेकिन हमने एक खुली नींद को अटल बिहारी वाजपेयी बना दिया। तो उत्तर प्रदेश में आज जब राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे वाले कल्याण सिंह साहब को कल्याण सिंह बना दिया। लेकिन 2014 वो समय काल है कि जिसमें मुझे लग रहा है कि उठ के ऐसे बैठ के उकड़ू की स्थिति में हम आए। उसकी कुछ वजह है मेरे पास, तथ्यात्मक वजह है। आप जिसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, उस आदमी की बराबरी हमने कराई है 2024 आते आते। यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता सौंपी है। शिकायतें हैं, बहुत शिकायतें हैं, इतनी शिकायतें हैं कि 2014 में उफान के दिया, 2019 में और बढ़ा के दिया, नींद और खोली, आंख ऐसे ऐसे करके देखे, वेरी गुड, 5 साल बड़ा अच्छा रहा। अरे दिन ऐसा होता है, हाँ अच्छा, दोपहर भी होती है, अरे शाम भी होती है, क्योंकि हम तो सोते हुए थे नींद बेहोशी में। तो
तो 2019 में कहे नहीं साहब 300 के आसपास की सीट ले जाओ। फिर उसके बाद उबासी आने लगी, आदत में है, पुराने नशाबाज, कितनी बार आप नशा मुक्ति केंद्र में ले जाएंगे भाई? जब तक गोली खाए फिर चुरा के धीरे से कहीं। आप इस मर्म को ज्यादा समझते हैं बिहार में बैठे हुए। तो फिर धीरे से जो है वो कहा ना 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 240 पे रुक जाओ। लेकिन आंख खुली, मैं पाता हूं कि ये तीसरी बार सरकार है। तो भारत में देखिए, भारत सनातन का देश है, भारत हिंदुओं का देश है। मेरी गहरी असहमति रहती है उन लोगों से जो नारा लगाते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भारत हिंदू राष्ट्र है, तुम अपने घर के सामने नेम प्लेट लगाओ हिंदू राष्ट्र का, क्या बात करते हो? भारत हिंदू राष्ट्र है, स्वाभाविक रूप से है। भारत की मूल संस्कृति सनातन संस्कृति है। जो तुमने कुछ जाले वाले लगा रखे हैं उनको हटाने की दिशा में प्रयास करो। तो वक्फ बोर्ड जैसी चीजें हैं, हट रही हैं। आखिर वही मुकदमा फाइनल हुआ ना ईदगाह वाला, दिल्ली में दे दिया वापस। ऐसी तमाम चीजें होंगी। तो मैं मानता हूं कि इजराइल अगर ऐसे ऐसे ढिचका ढिचका करके, क्योंकि वहां का हर नागरिक जो है वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेता है, उनको एक ही चीज समझ में आई, इनको जो है इनका इलाज यही है, तो वो उस तरह से इलाज कर रहे हैं। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, उंगली से वो फायर करते हैं। 2014 से ईवीएम से फायर शुरू है। बस मनाइए ऊपर वाले से, रफ्तार कायम रहे, इलाज हो जाएगा। नींद हमारी भी टूट रही है। जी बिल्कुल। और नींद अगर नहीं टूटती तो कम से कम पारसी और अधिक से अधिक ईसाई राहुल विंची मंदिरों में अटपटी धोती पहनकर लटपटाता नहीं, ना ही हमारे दक्षिण से कोई पवन कल्याण उठता, न ही केरल से अन्नामलाई उठते। और हर एक जगह जागरण हो रहा है। और आपने सही बात कही कि हिंदुत्व का एक अपना तरीका है, वह अपने तरीके से चलता है। और सबसे बड़ी बात कि आपने जो बात कही कि हमने जो प्रजातंत्र का सिस्टम चुना है साहब, उसमें जो सिस्टम है वो तो यही है कि आप उंगली कर सकते हैं और उंगली से ही चीजों को परिवर्तित होते देख सकते हैं। और वो परिवर्तन दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो या तो अंधे हैं या फिर वो नाटक किए हुए हैं और उनको आप कुछ कर नहीं सकते। अंतिम बात जो आपने कही, बहुत प्यारी बात कही कि भाई सूरज के सामने नेम प्लेट नहीं लगाना पड़ता है। कोई फूल है, अगर गुलाब है, तो उसको कहना थोड़े पड़ता है कि ये देखो गुलाब है, उसके सामने लगा दो। नहीं। तो भारत की प्रकृति है, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इसको कहाँ करवाना है, माने किसी जगह जाके एफिडेविट देना है या क्या करना है? हिंदू राष्ट्र है तो है। तो दर्शकों और श्रोताओं, फिलहाल इस चर्चा में इतने ही। अगली बार किसी और टॉपिक पर फिर से हम लोग हाजिर होंगे। व्यालोकवाणी को आप लोग बहुत स्नेह दे रहे हैं, प्लीज अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अवनीश भाई, आप भी एक बार अपील कर दीजिए, वरना शिकायत आ जाती है कि आप लोग बोलते नहीं हैं। इसलिए प्लीज आप भी एक बार नहीं बिल्कुल अपील करें। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। बिल्कुल साहब। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।